Hello aspirants, welcome to the selection classes. So in this concept video, I am going to teach you about the circular races. It is one of the important topics. हर बार almost question CAT exam में पूछा जाता है. You can see the PYQs जहाँ पे circular races है बहुत सारे question पूछे गए हैं. So I teach you what are the different questions जो कि पूछे जाते हैं और आपको concept सिखाऊंगा so that you can apply the concepts in the question. बहुत इजी भी कंसेप्ट है और बहुत क्वेश्चंस मुश्किल भी हैं, वो भी आपको इजीली यदि आप कंसेप्ट समझ जाओगे तो सॉल्व हो जाएंगे. तो सर्कुलर रेसेस की जब हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे पास एक ट्रैक होना चाहिए जो कि सर्कुलर है. तो हमने एक सर्कुलर ट्रैक बना लिया. अब यहाँ पे दो केसेस हैं. हाँ, यहाँ पे दो केसेस हैं. पहला केस नंबर 1. केस नंबर 1 ये है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी हम दो का केस लेके चलते हैं. सिंपल केस, दो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सेम डायरेक्शन में भाग लें या फिर वो अपोजिट भाग लें. तो पहला केस मान लेते हैं, दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन. हाँ, तो ए एंड बी आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन. तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ए और बी क्लॉकवाइज चल रहे हैं. देखो चीज़ों को बड़े प्यार से समझ के चलना, ठीक है. अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेता हूँ सो दैट आप चीज़ों को समझ पाए. ठीक है, मान लेते हैं ए की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और बी की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है और जो लेंथ ऑफ ट्रैक है वो 90 मीटर का है. वो 90 मीटर का मतलब 90 मीटर का ट्रैक है. अच्छा, तो इसमें जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पहला, टाइम टू मीट फर्स्ट टाइम. सेकेंड, टाइम टू मीट एट स्टार्ट पॉइंट अगेन, दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगे. एंड तीसरा, नंबर ऑफ मीटिंग्स. तो ये 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के बिहाफ पे आप पूरा जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझ पाओगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द थिंग्स. तो जब हम बात करते हैं सर्कुलर रेसेस के बारे में, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब वो जो है पहली बार मीटिंग उनका कब होगा. तो जब फर्स्ट मीटिंग आपको कैलकुलेट करना है तो आप सोच के देखिए कि ए और बी भागना शुरू करते हैं, तो जो फास्टर रनर है वो तुरंत से आगे निकल जाएगा और जो स्लोअर रनर है वो पीछे रह जाएगा. अब क्या करेगा फास्टर रनर, ऐसे भाई यहाँ से दोनों ने शुरू करा तो ये स्लो स्लो, फास्टर रनर इसको क्या करेगा कहीं ना कहीं आके पीछे से पकड़ेगा. इसका मतलब कि मान लेते हैं भाई बी यहाँ पे पहुंचा है तो ए क्या करेगा उतनी देर में एक राउंड पूरा करके वापस से यहाँ पे आएगा. तो ए और बी मान लो फिर से यहाँ पे एक साथ आ गए. तो ऑब्जर्वेशन क्या आई कि ए ने एक राउंड एक्स्ट्रा कवर कर लिया. सर तो ये वाली डिस्टेंस तो देखो कॉमन है दोनों के लिए ना. तो ए ने एक राउंड एक्स्ट्रा कवर किया है क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और इसके पीछे वाला डिस्टेंस. तो डेफिनेटली जब पहली बार मीटिंग करनी होती है रनर्स को, तो जो फास्टर रनर है उसको एक राउंड एक्स्ट्रा कवर करने पड़ेगा. दैट इज द कंसेप्ट. ठीक है, सो हम फर्स्ट मीटिंग की बात करते हैं. फर्स्ट मीटिंग, तो ये पॉइंट निकल के आया, फास्टर रनर हैज टू कवर 1 राउंड एक्स्ट्रा. 1 राउंड एक्स्ट्रा. ठीक है, अच्छा 1 राउंड एक्स्ट्रा होने का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू 1 राउंड. भाई जो लेंथ ऑफ ट्रैक है वही तो 1 राउंड के इक्वल है. बिल्कुल सही बात है सर. तो अगर मैं आपसे बोलता हूं इफ दे मीट आफ्टर स्मॉल टी टाइम, तो स्मॉल टी टाइम में ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. तो आप बोलोगे सर ए की स्पीड 5 है, उसको हमने टी टाइम दिया. बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया,
तो आप बोलोगे सर इसकी स्पीड 3 है और इसने टी भागा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि आपको पहली बार मिलना है ट्रैक पे, तो जो डिस्टेंस का गैप है डी ए माइनस डी बी, इट शुड बी इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द ट्रैक। ये बड़ी मजेदार और इंपॉर्टेंट बात है, जिसको ये बात समझ में आ जाएगी उसके लिए चीजें बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि जब फास्ट रनर भागना शुरू करेगा तो उसको ऑफकोर्स एक राउंड एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द डिस्टेंस डी ए 5t एंड व्हाट इज द डिस्टेंस डी बी 3t एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द ट्रैक। तो यहाँ से t अगर हम कॉमन लेंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू l। यहाँ से t की वैल्यू आएगी l अपॉन 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 सोच के देखो, जब दो रनर एक डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस होती है, डिफरेंस होती है, और व्हेन दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है। इसका मतलब जो टाइम आएगा वो लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड आएगा। तो ये आपका पहला फॉर्मूला निकल के आ गया कि सर लेंथ ऑफ अपॉन रिलेटिव स्पीड पहली बार ऐसा होगा इतने टाइम बाद कि वो जो है मिलेंगे पहली बार ट्रैक पे। इज इट क्लियर? तो आई कैन कैलकुलेट स्मॉल टी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रैक 90 है एंड 5 माइनस 3 इज 2। तो 45 सेकेंड बाद वो मिलना शुरू करेंगे। हाँ, दे विल बी मीटिंग आफ्टर एवरी 45 सेकेंड, दैट इज अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो फर्स्ट वाले का आंसर आपको पता चल गया कि टी इक्वल्स टू लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड। अच्छा, अभी दूसरा केस है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से कब मिलेंगे। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से कब मिलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलवाते हैं इनको, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलवाते हैं ना इनको। तो अगेन ये 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, लेंथ ऑफ ट्रैक है 90 मीटर। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ एक दो बातें और पूछता हूँ। दैट इज टाइम टेकन बाय ए एंड टाइम टेकन बाय बी, ये सेकंड में निकालेंगे। अब राउंड कवर करने हैं, एक राउंड पूरा करने में ए को कितना देर लगेगा भैया? 90 मीटर है और 5 की स्पीड है तो 18 सेकंड लगेंगे। कैसे लगेंगे सर? एक राउंड पूरा करने में, दैट इज 90 अपॉन 5, 18 सेकेंड, राइट। तो 18, दो राउंड पूरा करने में 36, 3 राउंड पूरा करने में 54, 4 राउंड पूरा करने में 72, 5 राउंड पूरा करने में 90, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, बी के क्या सीन है सर? बी का ये सीन है, बी को एक राउंड पूरा करने में कितना समय लगेगा? टाइम टेकन बाय बी 90 अपॉन 3, 30 सेकेंड लगेंगे सर उसको। तो भैया 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड। तो दिमाग में घंटी बजे, क्या घंटी बजे कि सर 90 सेकंड बाद दोनों अपने अपने वहीं पे आ गए ना भाई। 90 सेकंड बाद ये भी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे है, 90 सेकंड बाद ये भी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो दे विल बी डेफिनेटली एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 90 सेकंड। तो ये 90 रिप्रेजेंट क्या करता है? तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ एलसीएम निकाल दो सर 18 का और 30 का, तो 90 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है, टाइम टू मीट एट द स्टार्ट पॉइंट, so that is nothing but the LCM of the time taken by A, time taken by B and so on। बहुत सारे रनर हैं to complete one round, to complete one round। so that is the concept number 2 कि अगर दो रनर्स को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है सर्कुलर ट्रैक में। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात बच गई है, तो इस वाले केस में अगर मैं निकालना चाहूँगा टाइम ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट इस वाले केस के लिए, तो आंसर हमारा 90 सेकेंड आ जाएगा। तीसरी बात, नंबर ऑफ मीटिंग्स कैसे निकलेंगी, कितनी मीटिंग हुई। नंबर ऑफ मीटिंग्स का मतलब होता है कि जब वो पहली बार मिले और जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिले, मतलब पहली बार काउंट नहीं करेंगे जब भागना शुरू करा, पहली बार जब मिले और स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिले तो कितनी बार मिल चुके हैं, इंक्लूसिव बोथ मीटिंग। हाँ, तो व्हेनेवर यू आर सपोज टू फाइंड द नंबर ऑफ मीटिंग्स, n नंबर ऑफ मीटिंग्स ना, भाई नंबर ऑफ मीटिंग्स, तो n निकालने का तरीका होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद मिले हो और पहली मीटिंग कब मिली थी। तो इनका जो वैल्यू आता है वो नंबर ऑफ मीटिंग्स आता है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारे वाले केस में आ रहा है 90, और फर्स्ट मीटिंग इनकी कितनी देर में हो रही थी? फर्स्ट मीटिंग हो रही थी 45 सेकेंड में,
तो नंबर ऑफ मीटिंग्स यहाँ पे 2 होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ मीटिंग कितने होने वाले हैं? 2 होने वाले हैं। तो 3 बातें आपको पता चली कि नंबर ऑफ मीटिंग कैसे निकालते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे कैसे मिलना है, और उसके बाद पहली बार ट्रैक पे कब मिलते हैं और किस तरह से उसका फॉर्मुलेशन होता है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ। तो टाइम टू मीट फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस और करने वाली है कि जो मैंने चीज़ें बताई वो पर्सन जब अपोजिट ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे तब भी आंसर सेम ही रहेगा। जो फॉर्मूला मैंने डिसाइड कर दिया कि पहली बार मिलने के लिए लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड, तो यहाँ पे 2 केस बन जाएंगे, जब ए और बी सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं और जब ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो दैट वुड बी एल अपॉन ए माइनस बी और एल अपॉन ए प्लस बी। तो ए माइनस बी में आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है, क्योंकि व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड प्लस हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। दूसरा, टाइम टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, फर्स्ट टाइम पहली बार दोबारा स्टार्ट पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो एलसीएम निकालना है आपको, टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय बी एंड सो ऑन टू कंप्लीट वन राउंड। एंड थर्ड, number of meetings. So time to meet at the start point on time to meet at first time. और यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ मीटिंग्स कैलकुलेट करोगे, ये जो दोनों मीटिंग है, हाँ, इंक्लूसिव बोथ मीटिंग, बोथ कौन कौन सी सर? बोथ फर्स्ट वाली भी और बोथ स्टार्ट वाली भी। तो पहली मीटिंग और स्टार्टिंग पॉइंट को मिला के आंसर आएगा। मतलब जो लास्ट मीटिंग होगी वो हमेशा वो वाली होगी जो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो वापस मिल रहे हैं। उसके बाद चीजें रिपीट हो जाएंगी, तो फिर आप बार बार उनको घुमाते रहिए। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन वो किधर भी जाएं, ये जो फॉर्मूले हैं वो फिक्स हो जाएंगे। ये फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके पीछे एक और हैक है, 1-2 बातें और बता दूं सो दैट आप क्वेश्चन गलत ना करें। नोट करके इनको लिख लेना। ये बड़े इंपॉर्टेंट नोट हैं, 2-2 हज़ार रुपए के, जो कि अब हालांकि चलन में नहीं है। एवरी मीटिंग, हाँ, ऑकर, एवरी मीटिंग या एवरी मीटिंग ऑकर्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। If speed of runners do not change, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है रनर्स की, तो हर मीटिंग बराबर बराबर समय पे होगी। एंड वो समय जो होगा वो दैट इज द टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग के बराबर होगा। मतलब पहली मीटिंग अगर 12 सेकंड बाद हुई है तो हर बार 12 सेकंड बाद वो मिलेंगे, डेफिनेट है इस बात। अच्छा, दूसरी बात क्या है? एवरी मीटिंग इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। कंडीशन वही है, नो चेंज इन स्पीड। स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर स्पीड सेम टू सेम है सारे रनर्स की, तो हर मीटिंग बराबर दूरी पे होगी। मान लो पहली मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट से 60 मीटर बाद हुई है, तो फिर 60 मीटर बाद ही होगी, वो डेफिनेट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इफ नंबर ऑफ मीटिंग्स इवन है या तो ऑड है, तो इवन के केस में डेफिनेटली we meet diametrically opposite to start point। never meet diametrically opposite to start point। कंडीशन वही है कि स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए रनर्स की, तो डेफिनेटली ये बात भी ट्रू साबित होगी, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है
कि आपको सिर्फ स्पीड से भी नंबर ऑफ मीटिंग निकाल सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर ए की स्पीड ऑफ ए मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ बी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दो रनर ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ मीटिंग सिर्फ स्पीड के थ्रू भी पता चल सकती है। कैसे? आपको स्पीड रेशियो निकालना है, दैट इज ए अपॉन बी, बट ये ध्यान होना चाहिए इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सबसे सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए, मतलब जब ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन ना हो। तो व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो नंबर ऑफ मीटिंग ए माइनस बी का डिफरेंस होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिमिलरली अगर वो अपोजिट भाग रहे हैं एक दूसरे के, एरो पे ध्यान देना, अपोजिट, तो नंबर ऑफ मीटिंग यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ स्पीड ऑफ ए 40 मीटर पर सेकेंड है एंड स्पीड ऑफ बी 28 मीटर पर सेकेंड है एंड दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी होंगी? तो सर नंबर ऑफ मीटिंग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको बोला आप इनका स्पीड रेशियो निकालिए ना, दैट इज 40 और 28, 4 10 जा 4 7 जा। अब सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो नंबर ऑफ मीटिंग सिंपल हो जाएगा 10 माइनस 7 दैट इज 3। अगर वो अपोजिट में भाग रहे होते हैं, पहला केस, अगर वो अपोजिट में भाग रहे हैं तो स्पीड रेशियो तो एज इट इज रहेगा, दैट इज 40 अपॉन 28 और आई कैन से 10 अपॉन 7। तो अब जो नंबर ऑफ मीटिंग है वो प्लस हो जाएंगी, सिंपल बाय द कंसेप्ट, दैट वुड बी 10 प्लस 7 दैट इज 17 मीटिंग होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपको स्पीड रेशियो पता है तो यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑल्सो विदाउट एनी फर्दर कैलकुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड है, आपको इसको नोट करना चाहिए, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन नंबर ऑफ मीटिंग्स के, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि पूरा का पूरा क्रक्स क्या है इसका। मान लेते हैं 3 रनर है ए बी सी, 2 एक तरफ भाग रहे हैं और सी इस तरफ भाग रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड, 28 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मीटिंग्स पूछा, नंबर ऑफ मीटिंग। अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा रनर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पेयरिंग में काम करना है, मतलब पहले आप नंबर ऑफ मीटिंग ए और बी का निकालो, उसके बाद नंबर ऑफ मीटिंग बी और सी का निकालो और नंबर ऑफ मीटिंग सी और ए का निकालो, ठीक है, सी और ए का, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं स्पीड रेशियो ए और बी का पूछता हूँ तो 40 और 28 दैट इज 10 और 7। बी और सी का स्पीड रेशियो कितना होगा, तो 28 अपॉन 20, तो 4 7 4 5, और ए और सी का स्पीड रेशियो तो 40 अपॉन 20 2 रेशियो 1। बस यही आपको सोचना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो करना क्या है, तो ए और बी सेम डायरेक्शन में है ना, बी और सी अपोजिट डायरेक्शन में है और सी और ए भी अपोजिट में है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मीटिंग सेम डायरेक्शन में माइनस करेंगे, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में तो ये प्लस करेंगे, अपोजिट में भैया प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में तो 2 + 1 तो 3 हो जाएगा। अब सोच के देखो क्या सोचना है सर, कि ये 3 बार मिलते हैं, ये 12 बार, ये फिर 3 बार, तो मिनिमम कितने बार मिलेंगे सर? एचसीएफ निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आपको कॉमन निकालेंगे तो आप एचसीएफ निकालेंगे जो कि इनका आएगा 3। तो मतलब तीनों की जो कंबाइंड मीटिंग होंगी वो 3 बार मिलेंगे ट्रैक पे, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार तो फाइनल पॉइंट में मिलेंगे। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, आप मुझे ज़रूर से बताइए कमेंट करके, सो दैट मैं नेक्स्ट कंसेप्ट आपको सिखा पाऊँ और भी बेहतर तरीके से। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द सिलेक्शन क्लासेस फॉर द CAT 2024 preparation in the quantitative aptitude. So see you in the next video.